मूल संकल्पना, समझ लो, फिर भी लिख लेना। मूल संकल्पना क्या होती है, मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है ये जान लो। जानते हो नॉर्मली अगर हम मोल्स की बात करें तो हम फिजिक्स में कई चीजें पढ़े हैं, उसमें सबसे स्टार्ट में पढ़ते हैं भौतिक राशियां, और भौतिक राशियों को हम दो तरह क्लासिफाइड किए थे। पहला मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। वो भी डिफाइन है, मूल भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, और इनकी संख्या कितनी थी, 7। 7 में जो सबसे लास्ट था वो था पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो था वो मोल था। उसी मोल को समझने के लिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल मतलब मोल के बारे में, कॉन्सेप्ट मतलब नॉलेज। मोल के बहुत नॉलेज लेना ही मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब अगर हम मोल की बात करें तो सिंपल लिख सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल है। आप सिंपली अगर जानता जाए तो मोल होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको फिर नेचर में आना पड़ेगा। हम सबस्टेंस को दो तरह से मेजरमेंट करते हैं। सबस्टेंस माने पदार्थ। पदार्थों को दो तरह से अपने दैनिक जीवन में काउंट करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। एक तो तौल कर, एक गिन कर। कुछ चीजें तो केवल गिन के की जाती है, कुछ चीजें केवल तौल के की जाती है, और कुछ चीजें गिनकर और तौलकर। जैसे अगर चीनी है, चीनी आप खरीदने जा रहे हो, तौलाओगे या गिनाओगे, तौल के देगा। तौल के देगा मतलब वो पदार्थ का द्रव्यमान दे रहा है या पदार्थ की मात्रा दे रहा है, द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है वो किलो में आता है, ग्राम में आता है, मिलीग्राम में आता है, कुंटल में आता है, टन में आता है, मतलब वो आपको क्या दे रहा है, द्रव्यमान दे रहा है। जब आप कॉपी खरीदने जाते हो तो कैसे देता है, गिन के देता है या तौल के देता है, गिन के। वो भी तो एक पदार्थ है, वहां पे पदार्थ की मात्रा दे रहा है या पदार्थ का द्रव्यमान दे रहा है, मात्रा। मात्रा का मतलब गिनती करके जो चीजें मिल रही हैं। अब चूंकि 12 पीस मिल जाए तो उसे नाम क्या देंगे, दर्जन, मतलब 1 दर्जन हो गया। 100 पीस मिल जाए तो क्या बोलेंगे, सैकड़ा, 1 सैकड़ा मिल गया, ऐसा बोलते हैं। 2 ठू मिल जाए तो क्या बोलते हैं, एक जोड़ा, जोड़ी मिल गया, जिसको युग्म भी कहते हैं। तो हम जिन चीजों को तौल के किलो में द्रव्यमान को लेते हैं वो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, जिसे तौल के मेजरमेंट किया जाता है। जिसकी मात्रा केजी या कुंटल या ग्राम होता है उसे हम पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। जबकि जिसको गिन के किया जाता है उसे हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं। मात्रा का मतलब किसी पदार्थ को गिन के बताना। अब जैसे हम बात करें साइकिल, साइकिल खरीद के लाते हैं तो किस नंबर में लाते हैं, तौल के या गिन के, गिन के, मतलब वहां पे अमाउंट चल रहा है। आप मिठाई खरीदते हो तब दोनों चलता है। कभी कभी हम लोग किलो में बताते हैं, 1 किलो दो, 2 किलो दो, 5 किलो दो, मतलब द्रव्यमान मांगते हैं तो तौल के दे देता है। कभी कभी हम गिनती में भी मांगते हैं, 3 पीस दे दो, 5 पीस दे दो, 2 पीस दे दो, तो हम लोग पीसेस भी काम करते हैं। मतलब मिठाई एक ऐसा चीज होता है जो द्रव्यमान में भी काम करता है, और द्रव्यमान मतलब तौलना, तौल के निकालना, तौल के मेजरमेंट करना, और मात्रा का मतलब गिन कर, काउंट करके बताना। अब पदार्थ की मात्रा जो होती है मतलब वो गिनती वाली है, वो तौलने वाली नहीं है। कै पीस से ये बताया जाता है। अब मोल एक नंबर होता है जो बहुत ही बड़ा नंबर है। जैसे आप सैकड़ा तो 100 को बोलते हो, अगर हम उसमें एक में 5 जीरो जोड़ दो तो क्या बोलोगे, लाख। कितना बोलोगे, एक के बाद 5 जीरो लगा दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, लाख। 7 जीरो लगा दिया जाता करोड़, क्या बोला जाएगा, करोड़। 9 जीरो लगाया जाता अरब, 11 जीरो लगाया जाता खरब। इस तरह आपने पढ़ते गया होगा बचपन में, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते करते हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 जीरो तक जा पाते हैं। कितने जीरो तक, 20 जीरो पे क्या करते हैं, महासन। उसके आगे भी मैथ में लिखा है नहीं, लेकिन अगर एक में 23 जीरो लगा दिया जाए तब क्या करना हम लोग, 23 जीरो लगा दिया जाए, 25 जीरो लगा दिया जाए, तो गणित के पास ऐसा कोई टर्म या शब्द नहीं है जो उसे कुछ कह सके। तो एक में 2 जीरो लगा दो तो सैकड़ा कहता है, एक में 3 जीरो लगा दो तो हजार कहता है, एक में 5 जीरो लगा दो लाख कहता है, एक में 50 जीरो लगा दो मैथ जानता ही नहीं क्या कहें, क्योंकि मैथ को वो नंबर पता नहीं है। उसके लिए कोई टर्म नहीं रखा गया, कोई ऐसे शब्द नहीं रखे गए जो कह दिया जाए। जैसे 12 को तुम दर्जन कह देते हो, 2 को जोड़ी कह देते हो, एक पे 11 जीरो लगा दिया जाए तो अरब कह देते हो, खरब कह देते हो। इस टर्म में अगर हम बात करें तो इस नंबर को 6.023 पूरे
23, मतलब इसमें क्या जीरो जाएगा, 23 बार गुणा होगा। 23 के ऑर्डर में है। इसको मैथ के पास कोई नाम तो था नहीं, इसलिए केमिस्ट्री वालों ने इसका नाम क्या रख दिया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या है, मोल। अभी तक के टर्म शब्दों के हिसाब से सैकड़ा बहुत छोटा है, हजार लाख करोड़ अरब ये सब छोटे हैं। किसके तुलना में, ये नील पदम शंख जो कुछ पढ़ते हो सब छोटे हैं। किससे, मोल। मोल तो एक ऐसा नंबर है जिसका गणित में कोई नाम ही नहीं है। गणित में 10 पे पावर 20 ही जीरो तक जाता है, 19-20 जीरो के बाद वो जानता ही नहीं, उसके बाद क्या कहा जाए, उसने वो रोक दिया है। लेकिन हमारी केमिस्ट्री को जरूरत थी, क्योंकि कणों की संख्या ज्यादा आ रहा था, कण बहुत छोटे होते हैं। आपको पता होगा कि 18 ग्राम पानी ले लो, 18 ग्राम जल ले लो, तो जल के इतने अणु हो जाते हैं उसके अंदर। वो जो H2O बनाए थे ना, एक अणु, फिर H2O दूसरा, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अगर आप 18 ग्राम पानी लेते हो, सिर्फ 18 ग्राम, तो उसके अंदर इतने अणु होते हैं। इतने मतलब महासंख्य से ज्यादा। किसके अणु होते हैं, वाटर के अणु होते हैं। कितने ग्राम में, 18 ग्राम में। 18 ग्राम जल में इतने होते हैं। आपने चीनी देखा है, 362 ग्राम अगर आप चीनी लेते हो, कितना, 342, कितना, 342 ग्राम अगर चीनी लेते हो, तो उसमें चीनी के कण जो है वो आप वाला कण नहीं, चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल दिखेंगे नहीं, छोटे होते हैं, उनके इतने मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं। आपने घर पे नमक देखा होगा, नमक अगर 58.5 ग्राम ले लिया जाए तो 1 मोल हो जाता है। 58.5 ग्राम नमक 1 मोल हो जाता है। 1 मोल कहने का मतलब क्या, पीस, इतना पीस। जैसे हम बोलते हैं कि 1 दर्जन है तो क्या पीस, 12 पीस। समझ गए ना, 12 पीस उसमें होगा। 1 सैकड़ा है तो कितना पीस, 100 पीस। 5 दर्जन है 60 पीस। ऐसे हम कहते हैं 1 मोल है इतना पीस। ये पीस महासंख्य से भी ज्यादा है, और इसी नंबर का नाम क्या रखा गया है, मोल। इसे एक टर्म में और भी कहते हैं, क्या, एवोगाद्रो संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या। भी इसी का नाम रखा गया है क्योंकि एवोगाद्रो के थ्रू ही ये दिया गया था। क्लियर। तो अब पदार्थ की मात्रा का ही नाम क्या है, मोल है। मोल का मान 6.03 × 10⁻23 होता है। आपने समझ गया होगा कि पदार्थ की मात्रा और पदार्थ के द्रव्यमान में फर्क है। पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा किलो में आता है, इसे तौला जाता है, किलो, कुंटल, ग्राम में मापा जाता है। लेकिन पदार्थ की मात्रा जो होती है इसे गिना जाता है, तो गिन के गिनती में बताया जाता है, जोड़ा, दर्जन, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। और इसी में सबसे बड़ा जो है वो कौन है, मोल। लाख तो बहुत छोटा है, लाख में तो 10 पे पावर 5 आता है, 10 पे पावर 5 पे ही लाख हो जाता है। और इस पे कितना है, 10 पे 23 पावर। मैथ में इसका कोई नाम ही नहीं था, इसलिए केमिस्ट्री वालों ने अलग रखा। मोलों की संख्या निकालने के लिए केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कैसे जान पाओगे, इसके लिए 3 फार्मूले हैं, तो आप नोट कर लो। फार्मूला नोट करते रहना। पदार्थ का भार इन ग्राम, ग्राम में लेना होता है, और उस पदार्थ का अणुभार अगर यहां से नहीं निकाल रहे हो तो दूसरा फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे NA। इसे NA से दिखाते हैं हम, एवोगाद्रो संख्या में किसे दिखाते हैं, NA से दिखाते हैं। इसे NA से कहते हैं, NA। एवोगाद्रो संख्या जो होती है वो NA होता है। मतलब इसको चाहो तो NA लिखो या तो फिर वैल्यू भी लिख सकते हो। तीसरा मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला जो है NTP पर गैस का आयतन, वो भी किसमें लेना है, लीटर में, और बटे 22.4। देयर आर 3 फार्मूले।
to find, determine the moles. मोलिंग क्या है? गिनती। क्या है? गिनती है, नंबर है। तो अगर यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इंटर में जब कंसंट्रेशन पढ़ोगे, सांद्रता जिसमें नॉर्मलता, मोलरता ये सब काम आते हैं या आपके कहते जाएंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि वहाँ हर काम मोलों की संख्या पे काम करता है और मोल निकालना तो आना चाहिए। थोड़ा सा दिया हुआ कंसंट्रेशन पे, इंटर में उसका एक चैप्टर है स्पेसिफिक। हो गया? नोट पॉइंट में देख लो। आपको जरूरत है पदार्थ का भार तो मिल जाएगा, पदार्थ का अणुभार तो पता निकालने के लिए हमें क्या करना है? परमाणु भार, क्योंकि बिना परमाणु भार के अणुभार नहीं निकलता। अब परमाणु भार हमें क्वेश्चन में दे देता है तो ठीक है, फिर तो कुछ का आपको आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, आपको पता होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है। परमाणु क्रमांक नहीं है, परमाणु भार। ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 18, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आयरन का 56, कॉपर का 63, जिंक का 65, आयोडीन का 127। ये इंपॉर्टेंट एटॉमिक वेटेड है। इतना अगर याद नहीं, हमने पहले वाला क्लास में हमारे पास पढ़े हम लोग को दिए थे ये बता के। क्यों जी? गर्मी में जो पहली बार आए थे तो ऐसा कुछ बताया नहीं लगी स्टार्टिंग में, लेकिन सर ये उस दिन नहीं बताया गया, वापस बताया। नहीं, जब आप पहली बार तब आए रहोगे यहाँ पे क्लास में फाउंडेशन, उस समय ये बताया गया होगा पहले ही चैप्टर में, जो मूल रसायन के नाम से। सर 2 दिन आए थे। तो आपकी कमी है, आज ही नहीं आओगे तो आज भूल हो जाएगा। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं ना, ताकि जो बच्चा अगर क्लास बंद कर रहा है तो उसे वो चीजें मिल सके। भाई हम तो दोबारा नहीं पढ़ा पाएंगे बाद में, क्योंकि इतनी ज्यादा कोर्स से दोबारा पढ़ाएंगे तो पूरा करोगे। या तो आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करके रेगुलर कॉन्सेप्ट को सीखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, तो आप बेहतर सीख सकते हो। परमाणु भार की जरूरत क्यों पड़ेगी? ताकि हम क्या निकाल ले जाए? अणुभार, और फिर उससे हम मोलों की संख्या निकाल पाएंगे। पहले नंबर तो कल ये फार्मूले, इनकी मीनिंग और वो चीजें आप क्लियर कर जाना। हम मोलों की संख्या निकालना और उसके न्यूमेरिकल करना कल सिखाएंगे कैसे इसके फैक्ट्स हो रहे हैं।